आज के इस वीडियो में हम जीना डायोड के बारे में देखेंगे कि एक जीना डायोड नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले जो इसके सिंबल है वो देख लेते हैं। एक नॉर्मल डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और एक जीना डायोड का सिंबल बिल्कुल एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें कुछ अगर आप इस जेट टाइप से बना देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा जीना डायोड का सिंबल। तो अब हम देखते हैं कि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के होते हुए हमें जीना डायोड की जरूरत क्यों पड़ी। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब हम इस नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में लगा रहे थे कुछ इस तरीके से, तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक से देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज अप्लाई किया और करंट फ्लो हो गया, लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, धीरे बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा था। और एक वोल्टेज पॉइंट ऐसा था, मतलब वोल्टेज को बढ़ाते गए एक वोल्टेज पॉइंट ऐसा आया कि उस वोल्टेज के बाद जो है डायोड में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लग गया, और जिससे कि डायोड में बहुत हीट उत्पन्न हुआ और डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जीना डायोड के केस में ऐसा नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है रिवर्स बायस कंडीशन में। तो इसीलिए जो है हम जीना डायोड का यूज करते हैं। तो चलिए इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं कि जीना डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कैसे करता है। लेकिन इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जीना डायोड की, वो क्या है। इसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये जीना डायोड है। ये जो जीना डायोड है, ये क्या काम करता है, अगर आपने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से, तो ये क्या काम करेगा, आप इस बैटरी से कितना भी वोल्टेज इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ से कितना भी करंट पास कर लीजिए, एक निश्चित मात्रा में है तो कंपोनेंट ही, एक निश्चित मात्रा में आप यहाँ से कितना भी करंट फ्लो कर लीजिए, ये क्या काम करेगा, अगर ये जीना डायोड 6 वोल्ट के लिए बनाया गया है या 6 वोल्ट पर फिक्स्ड है, तो ये आपको आउटपुट में 6 ही वोल्ट देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो जीना डायोड है वो वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये जो टॉपिक है इसके बारे में डीप में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अभी तो हम यही जान लेते हैं कि जो जीना डायोड है उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है वोल्टेज को रेगुलेट करना, एक फिक्स वोल्टेज आउटपुट में प्रोवाइड करना। तो चलिए अब इसकी जो वर्किंग है रिवर्स बायस कंडीशन में उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जीना डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करना है, तो रिवर्स फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड भी करंट फ्लो करा दे रहा है और ये भी करा देगा, लेकिन हमें इसको ऑपरेट करना है रिवर्स बायस कंडीशन में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो रिवर्स बायस कंडीशन में लगाने के लिए ये पी टाइप साइड होती है लेफ्ट वाली, आपको पता है, तो इसको हम जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, और एन साइड वाली जो उसको जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स को फिल्स करेंगे हम। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, और हाँ, इसका जो डोपिंग लेवल होता है, ये जो जीना डायोड है वो हेवीली डोप्ड होता है, मतलब इसमें जो जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, जैसे कि होल्स हैं कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे। अब ये जो इसका हेवीली डोप्ड होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें आप डोपिंग करते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसमें कितना डोपिंग लेवल है, मतलब किसका डोपिंग लेवल ज्यादा है। तो आप इसको और इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। तो होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट करेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जंक्शन के पार जाएगा, होल्स को न्यूट्रल करेगा, और यहाँ पर एक रीजन बनेगा। ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक रीजन बनेगा कुछ इस तरीके से। अब यही रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा। अब यहाँ पर पहले नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज जब जंक्शन को पार करके इधर आ गया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज एग्जिस्ट करने लग जाएगा, पॉजिटिव
तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, अब यहाँ से जंक्शन को पार करके जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर कैसा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। अब इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। अब आपने ध्यान दिया होगा इसमें जो डिप्लीशन रीजन बना वो बहुत ही कम विड्थ का है, मतलब कम चौड़ाई का है, लेकिन डायोड में ऐसा नहीं होता। उसमें जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में बड़ा बनता है। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी कम है और पोटेंशियल डिफरेंस उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना कुछ इस डायरेक्शन में बना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा या ज्यादा, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ पर डिपेंड करता है। मतलब जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, इसको डिस्टेंस है, इस पर डिपेंड करेगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस d है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा v इज इक्वल टू ed। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इज इक्वल टू v अपॉन डी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कुछ इस तरीके से। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अभी हमने इसमें देखा कि जो डिप्लीशन रीजन के विड्थ है, इसका जो डिस्टेंस है वो काफी कम है और डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, अब ये रीजन पॉजिटिवली चार्ज है, अब इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, यहां से यहां। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि ये बहुत ही आसानी से फ्रीली मूव करेगा पूरे मटेरियल में। अब इसको हम थोड़ा अलग से समझते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा इस मटेरियल में, जब ये मूव करेगा तो ये आगे जाएगा, सिलिकॉन एटम से बना होगा ये डायोड, सेमीकंडक्टर है, तो जब आगे जाएगा तो इसको एक एटम मिलेगा। इस एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये उनसे नॉक ऑफ करेगा, उनसे कॉलिजन करेगा, उनसे टकराएगा और इनको फ्री कर देगा, क्योंकि इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये बहुत तेजी से मूव कर सकता है और इनसे टकरा के क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ऐसे ही ये आगे जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, हीट जनरेट नहीं हो रहा है। पीएन जंक्शन डायोड के केस में क्या होता है कि ये बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड करते हुए इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट करते हैं और उसमें करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस कंडीशन में। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी दे रहा है कि वो मूव कर सके। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से करंट फ्लो हो पाता है रिवर्स बायस कंडीशन में। तो इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है उसको देख लेते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, एक नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करेगा, कुछ इस तरीके से वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और आसानी से इसमें करंट फ्लो हो गया। अब मान लेते हैं कि धीरे धीरे जब वोल्टेज बढ़ाया, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और करंट इसमें फ्लो हो गया, लेकिन है तो कंपोनेंट ही, ब्रेकडाउन इसका भी होगा, वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इस वोल्टेज को कहते हैं, जिस वोल्टेज पे जीनर का ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को कहते हैं जीनर वोल्टेज। तो इस तरीके से जो है रिवर्स बायस कंडीशन में जीनर डायोड में करंट फ्लो होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।